मूवी की शुरुआत में हम एक बार को देखते हैं जहाँ पर 3 लोग बैठे होते हैं। वो आपस में किसी तरह का लेन देन कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी जिसका नाम मार्क है वो ड्रिंक लेने के लिए जाता है और वहाँ पर खड़ी लेडी से पूछता है कि आप आज काम के बाद क्या कर रही हैं। उस लेडी का नाम जो होता है। वो मार्क को बोलती है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं क्या करने वाली हूँ। इसके बाद हमें मार्क और जो एक साथ दिखाए जाते हैं जो साथ में सो रहे होते हैं। टीवी पर मार्क अपना इंटरव्यू देख रहा था क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा लॉयर था। अब इसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। जो उसको बोलती है कि मैंने आज तुम्हें अर्नी ड्रग्स के साथ देखा था। अर्नी ड्रग्स वही आदमी होता है जिसे हमने बार में मार्क के साथ देखा था। वो उसको बताती है कि उसके काम बहुत बुरे हैं। मार्क बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने हिसाब से संभाल लूंगा और वो वहाँ से निकल जाता है। जब मार्क अपनी कार चला रहा था तब वो अपनी रियल वाइफ को कॉल करता है और वो उससे बात कर ही रहा होता है कि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी वाइफ को भी बोलता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है और उसके बाद उसके पीछे वाली कार मार्क की कार को टक्कर मारती है और उसका फोन कट जाता है। अब मार्क की वाइफ शेरॉन 911 यानी कि पुलिस को कॉल करती है और उन्हें अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ बोल देती है। जिसके बाद एक लेडी डिटेक्टिव उसके घर आती है और उसको बोलती है कि मार्क मर चुका है। ये सुनने के बाद शेरॉन बुरी तरह से टूट जाती है। डिटेक्टिव उसको बॉडी पहचानने के लिए बुलाती है क्योंकि मार्क की कार पूरी तरह से जल चुकी थी। वहाँ पर डिटेक्टिव उसको बोलती है कि मार्क एक बहुत बड़ा लॉयर था और इस वजह से उसके कई बड़े दुश्मन भी थे। वो ये भी बोलती है कि मार्क इस वक्त डेली कानो इंडस्ट्रीज के लिए केस लड़ रहा था जिनकी कोल माइंस की वजह से उनके एरिया का पानी दूषित हो गया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब इसके बाद हमें मार्क का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। वहाँ पर जो भी आती है पर वो दूर से खड़े होकर ये सब देख रही थी। शेरॉन को वहाँ पर आया हर कोई बोल रहा था कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उन्हें तुरंत कॉल करे। वहाँ पर हम लैरी नाम के एक आदमी को भी देखते हैं। ये आदमी भी मार्क के साथ उस दिन बार में बैठा था। मार्क के साथ उस दिन बार में 2 आदमी थे, लैरी और अर्नी ड्रग्स। लैरी भी शेरॉन से कहता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। अब उसके बाद हमें लैरी को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस आता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है वहाँ पर 2 लोग पहले से ही मौजूद होते हैं और वो लैरी पर हमला कर देते हैं। हमला करने वाले मिस्टर स्ट्रैंड और उसका बेटा सनी थे जो कि दूसरों के लिए गलत काम करते थे। वो लैरी को बोलते हैं कि मार्क के पास उस रात कुछ था जो उसने किसी को दे दिया था और अब वो चीज जिसके पास भी है वो मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल कर रहा है। मिस्टर स्ट्रैंड अपने क्लाइंट डेली कानो इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा होता है पर यहाँ पर लैरी साफ मना कर देता है कि मैं उसको नहीं जानता कि वो कौन था। इसके बाद मिस्टर स्ट्रैंड लैरी के घर पर रखी शेरॉन की फोटो देखता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इसको मार दूंगा। जिसके बाद लैरी उस दिन उसके साथ बैठे अर्नी ड्रग्स के बारे में स्ट्रैंड को बोल देता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लैरी मार्क की वाइफ शेरॉन को पसंद करता था। इसके बाद हमें जो को दिखाया जाता है जो कि मार्क की ताबूत के पास खड़ी होती है और तभी वहाँ पर शेरॉन आ जाती है। वो दोनों आपस में बातें करती हैं और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। जो शेरॉन को अपने बार में ड्रिंक पीने के लिए कहती है और वहाँ पर वो शेरॉन से कहती है कि मार्क के मर्डर के पीछे अर्नी ड्रग्स हो सकता है क्योंकि उस रात अर्नी ने मार्क को कुछ दिया था जिसके बदले में मार्क ने उसको कैश दिया था। वो दोनों वहाँ पर मार्क की बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जो को वेंडी दिखाई देती है जो कि अर्नी ड्रग्स की गर्लफ्रेंड थी। जो उससे अर्नी का एड्रेस पूछती है और कहती है कि अगर तुम बताओगी तो मैं तुम्हें फ्री में ड्रिंक पीने के लिए दूंगी। जिसके बाद वो अर्नी ड्रग्स का एड्रेस बोल देती है और वो दोनों तुरंत वहाँ से अर्नी के घर पर जाते हैं। अब जब वो दोनों उसके रूम में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो तो पहले से ही मर चुका है। फिर वो दोनों किसी के भागने की आवाज सुनते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर स्टैंड और उसका बेटा सनी था। यहाँ पर हमें जो की फाइटिंग स्किल्स देखने को मिलती है जो अकेले ही उन दोनों को संभाल लेती है और उन्हें वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देती है। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस को अर्नी के बारे में बोलती है। साथ ही जो सनी और स्ट्रैंड के बारे में भी उनको बोलती है। पुलिस ऑफिसर उनको बोलती है कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और ये पैसा लेकर दूसरों के लिए काम करते हैं। अब अर्नी के मरने के बाद तुम दोनों उनकी रडार पर हो क्योंकि तुम दोनों ही मार्क के ज्यादा क्लोज थी। यहाँ पर लेडी ऑफिसर जो के बारे में भी शेरॉन को बोलती है कि उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। पर शेरॉन उसको बोलती है जो भी है वो मार्क के कातिलों को ढूंढने में मेरी मदद कर रही है। इसके बाद वो दोनों शेरॉन के घर आ जाते हैं जहाँ पर शेरॉन का घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। किसी ने उसके पूरे घर की तलाशी ली थी। जो शेरॉन को बोलती है कि यहाँ पर जो भी आया था और उसे जो भी चाहिए था वो उसे नहीं मिला क्योंकि पूरे घर की तलाशी ली गई है। वो शेरॉन को अपने घर ले जाती है। शेरॉन वहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स देखती है। वो जो से पूछती है कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिला। जो बोलती है कि मेरा एक इजरायली फ्रेंड था जो कि शायद मोसाद के लिए काम करता था और उसने ही मुझे इन सब की ट्रेनिंग दी है। वो वहाँ पर एक ग्रेनेड भी देखती है। जो उसको बोलती है कि उसको रख दो, अगर वो फट गया तो हम लोगों को थोड़ी देर के लिए कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अब उसके बाद शेरॉन वॉशरूम में जाती है और जो किचन में। शेरॉन को बाथरूम में जो और मार्क की प्राइवेट फोटो मिलती है जिसके बाद उसे पता चलता है कि मार्क उसके पीठ पीछे उसे चीट कर रहा था और जो उसकी हेल्प इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मार्क की गर्लफ्रेंड थी। वो बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से जो को बिना कुछ बोले निकल जाती है और सीधा लैरी के घर जाती है जहाँ पर वो उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है लेकिन बार बार वो शेरॉन को टच कर रहा था। शेरॉन वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद अपने घर वापस आ जाती है और अपना घर ऐसे फैला हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है। अगली सुबह उससे मिलने जो आती है। शेरॉन जो को देखते ही बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ। जो की सच्चाई उसको पता चलने के बाद वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा थी। शेरॉन जो से बोलती है कि तुमने मुझे अब तक अपने अफेयर के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। वो बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें बताने की कोशिश करती थी कुछ ना कुछ उसी टाइम पर हो जाता था। जो उसको बोलती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मार्क मैरिड है, मुझे तो ये सब उसकी मौत के बाद न्यूज पर दिखा था। उसके बाद शेरॉन
सिरॉन उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी जाते वक्त जो के पैर में एक फोटो लगती है। वो उस फोटो को देखकर बोलती है कि उस दिन अर्नी ड्रग्स के साथ ये आदमी भी था। एक्चुअली उस फोटो में लैरी था और जो उसी की बात कर रही थी। अब वो दोनों और जानकारी लेने के लिए मार्क के ऑफिस में जाते हैं और साथ में वो लैरी को भी बुलाते हैं कि वो उनसे ऑफिस में मिले। अब जब सिरॉन और जो मार्क का कंप्यूटर चेक कर रही थी तब वहाँ पर हेराल्ड आता है जो कि डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है और मार्क उसी का असिस्टेंट था और ये दोनों डेली कानून के लिए केस लड़ रहे थे। हेराल्ड वहाँ पर सिरॉन से कहता है कि क्या उसे उसकी कोई मदद चाहिए और कहता है कि अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बस एक मैसेज कर देना। वो सिरॉन को अपने घर पर लंच के लिए इन्वाइट करता है। खैर मार्क के ऑफिस में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और लैरी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पार्किंग एरिया में लैरी दिखता है। वो दोनों उसको पूछते हैं कि तुम उस बार में मार्क के साथ क्या कर रहे थे। लैरी बोलता है कि वहाँ पर मार्क अर्नी ड्रग्स से एक पेन ड्राइव लेने आया था क्योंकि उस ड्राइव में डेली कानो इंडस्ट्रीज की प्राइवेट बातें थी और अगर वो बातें सामने आ जाती तो डेली कानो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। और क्योंकि मार्क और हेराल्ड डेली कानो इंडस्ट्रीज के लिए केस लड़ रहे थे इसीलिए वो अर्नी ड्रग्स से वो ड्राइव ले रहा था। वो सिरॉन को ये भी बता देता है कि उसके मर्डर वाली रात मार्क जो के साथ उसके घर पर था। सिरॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से अपनी कार लेने पार्किंग एरिया में जाती है। तभी वहाँ पर उसे सनी दिखता है जो सिरॉन का पीछा करता है। सिरॉन वहाँ पर खड़ी सारी कार को टच करने लगती है जिसकी वजह से उनका अलर्ट साउंड ऑन हो जाता है और वो वहाँ पर छुप जाती है। कार की आवाज जो भी सुन लेती है और वो वहाँ पर सनी को भी देख लेती है। वहाँ पर मिस्टर स्टैंड भी आ जाता है और वो दोनों सिरॉन को ढूंढते हैं। सिरॉन कार के नीचे छुपी होती है लेकिन सनी उसे देख लेता है और उसे खींचकर बाहर निकालता है। अब सिरॉन उसको मार के वहाँ से भागने लगती है। तभी बीच में जो आ जाती है और उसे कार में बैठने के लिए बोलती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में सिरॉन जो को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। जो बोलती है कि मार्क की 2 लाइफ थी, एक रियल वाली जो तुम्हारे साथ थी और एक दूसरी जो मेरे साथ थी। खैर अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों साथ मिलके मार्क के कातिल का पता लगाएंगे। इसके बाद जो और सिरॉन हेराल्ड के घर जाते हैं और उसकी वाइफ लीसा से मिलते हैं। वो बोलते हैं कि हेराल्ड ने उन्हें लंच के लिए बुलाया था। जो वहाँ पर वॉशरूम यूज करने के बहाने अंदर जाती है जो कि किचन के बगल में था। जब मेड सिरॉन के लिए चाय लेकर किचन से बाहर चली जाती है तो जो वॉशरूम में न जाके उसके बगल वाले रूम में चली जाती है जो कि हेराल्ड का प्राइवेट रूम था। वहाँ पर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी और साथ में वो वहाँ पर एक माइक्रोफोन लगा देती है। तभी वहाँ पर मेड आ जाती है जो उसको बोलती है कि ये फाइलें नीचे गिर गई थी तो मैं बस इन्हें उठा रही थी और वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। जो सिरॉन को भी जल्दी वहाँ से निकलने के लिए बोलती है और वो दोनों जल्दी से भागकर अपने कार में वापस आ जाती हैं। तभी मेड हेराल्ड की वाइफ लीजा को सब कुछ बोल देती है कि जो हेराल्ड के ऑफिस में थी। वो उसी ऑफिस में जाके हेराल्ड को फोन करती है और वो हेराल्ड को जो और सिरॉन के बारे में सब कुछ बोल देती है। वो उन्हें फाइल के बारे में भी बोलती है। सिरॉन और जो कार में बैठकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेराल्ड के घर में लेडी ऑफिसर आ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन आते हैं और वहाँ पर मेन ऑफिसर को बोलते हैं कि हेराल्ड भी मार्क के मर्डर में शामिल हो सकता है क्योंकि वो डेली कानों के लिए काम करता था और मार्क के पास उसके काले करतूतों के सबूत थे। तभी वहाँ पर वो लेडी ऑफिसर आ जाती है। वो पूछती है कि तुम दोनों हेराल्ड के घर क्या करने गए थे। वो उन्हें वो माइक्रोफोन भी दिखाती है जो उन्होंने हेराल्ड के कमरे में लगाया था। ऑफिसर बोलती है कि उन्हें ऐसे किसी की प्राइवेट बातें नहीं सुननी चाहिए और उन्हें वार्निंग देती है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वो उन्हें अरेस्ट कर लेगी। अब वो दोनों वहाँ से जो के घर आ जाती है। वहाँ पर जब जो अंदर चली जाती है तब वहाँ पर सिरॉन के पास एक कॉल आता है जो कि स्ट्रैंड का होता है। वो उसे लैरी की आवाज सुनाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे दिए गए एड्रेस पर नहीं आई तो मैं लैरी को मार दूंगा और अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बोला तब भी मैं लैरी को मार दूंगा। अब सिरॉन जो से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, बहुत ही अर्जेंट है और वो वहाँ से उसी एड्रेस की ओर निकल जाती है। वहाँ पर वो स्ट्रैंड से मिलती है और वो उसके साथ अंदर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लैरी ने अपने आप को आजाद कर लिया है और वो सनी को मार देता है और साथ में वो स्ट्रैंड को भी गोली मार देता है और अब वो सिरॉन के पास आता है। सिरॉन उसको वहाँ से जल्दी चलने के लिए बोलती है लेकिन लैरी बोलता है कि मुझे पेन ड्राइव मिल गई है और इस ड्राइव के बदले हेराल्ड $3 मिलियन लेकर यहाँ पर आने वाला है। सिरॉन ऐसा करने से मना करती है। तभी हेराल्ड वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि इस ड्राइव के पीछे तुम दोनों थे। सिरॉन कहती है कि मैं इन सब में शामिल नहीं हूँ। तभी लैरी हेराल्ड से पैसे जमीन पर रखने के लिए बोलता है और वहाँ पर स्ट्रैंड उठकर लैरी पर गोली चला देता है। वो अभी तक मरा नहीं था। अब यहाँ पर स्ट्रैंड सारी कहानी बताता है कि हेराल्ड ने उसे हायर किया था पेन ड्राइव का पता लगाने के लिए और ये ड्राइव हमेशा से लैरी के पास थी। सिरॉन कहती है कि तुमने अर्नी ड्रग्स को क्यों मारा। वो कहता है कि मैंने नहीं मारा बल्कि उसको पहले ही लैरी ने मार दिया था। लैरी सिरॉन को स्ट्रैंड की बात पर विश्वास न करने के लिए बोलता है। स्ट्रैंड बोलता है कि लैरी और हम दोनों ने आज मिलकर प्लान बनाया था कि हम इस ड्राइव के बदले हेराल्ड से सारा पैसा ले लेंगे, लेकिन जब मैं ऊपर आया इसने मेरे बेटे सनी को मार दिया और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। तभी सिरॉन पूछती है कि लैरी क्या तुमने मार्क को मारा। वो बोलता है कि मार्क तुम्हारे लायक नहीं था और वो इधर उधर लड़कियों के साथ रहता था। मैं तुमसे प्यार करता था और इसीलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। अब स्ट्रैंड वहाँ पर सबको मारने वाला था क्योंकि उसका बेटा मर चुका था। तभी वहाँ पर एक ग्रेनेड आता है और वो ग्रेनेड जो ने फेंका था जिससे इन सबको थोड़ी देर के लिए सुनाई देना बंद हो जाता है। सिरॉन और जो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सिरॉन और जो को छोड़कर सबको अरेस्ट कर लेती है। ऑफिसर जो को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने ही यहाँ पर आने से पहले उनको कॉल करके बुला लिया था। अब मार्क और डेली कानो इंडस्ट्रीज का केस भी सॉल्व हो जाता है। मूवी के लास्ट में हमें जो और सिरॉन को दिखाया जाता है जो कि साथ में लंच एंजॉय कर रहे होते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।